बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति है, सुनिए, बहुत सुंदर मार्मिक भोलन लाल की कथा और रोमांचक कहानी, जो ज्ञानवर्धक है, भक्ति और वैराग्य ज्ञान को देने वाली रोमांचक कहानी। शब्द हमारा तू शब्द का, असुन मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व को, तो सब दहले हो परख। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, जो हमारे निर्णय वचन हैं, तुम उनके अधिकारी हो, परंतु उन्हें सुनकर खिसक मत जाओ, सरक मत जाओ, भूलन लाल मत बन जाओ कि भूल जाओ गुरु के वचनों को, शब्दों को। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि प्रत्युत उनका आचरण करो। तुम यदि अपने मूल स्वरूप का बोध चाहते हो, तो सार असार शब्दों की परख करो। इसलिए साहब कहा है कि शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा तू शब्द का, असुन मत जाहु सरक। मतलब सदगुरु की वाणी वचनों को, शब्दों को सुन करके सरक मत जाओ। खिसक मत जाओ, भूलन लाल मत बन जाओ कि साहब की वाणी शब्दों को सुन लिया और भुला दिया, भूलन लाल बन गए। तो सुनिए, सुंदर, बहुत सुंदर भोलन लाल की रोमांचक कहानी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शब्द सुन के भूल मत जाओ, भूलन लाल मत बनो। भूलते भूलते न जाने यह जीव कहाँ चला गया। भूलन लाल की रोमांचक कहानी जरा सुना दें। बहुत सुंदर कहानी। सुनिए, एक सज्जन व्यक्ति था। उस व्यक्ति को अनुराग प्रेम जगा कि बहुत दिन हो गए, अब अपने ससुराल जाया जाए। तो सज्जन व्यक्ति अपने ससुराल के लिए चल दिया। ससुराल में गया तो बहुत आवाभगत हुआ, और शाम के समय, रात्रि में जब भोजन करने का समय आया, तो बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन पकवान बना करके रखे कि मेहमान आए हैं। तो बढ़िया सुंदर भोजन तैयार किया और मेहमान को जब खिलाया, तो मेहमान जो है लोभ लालच बस ज्यादा खा गए भोजन को। जब भोजन को ज्यादा खा गए तो अब उनका पेट दर्द करने लगा। जब पेट दर्द करने लगा तो पूछा कि भाई, क्यों आप इतना परेशान हैं, क्या कुछ दुख है, कष्ट है? तो भूलन लाल बोले कि हाँ, मैंने ज्यादा खा लिया है तो पेट दर्द कर रहा है। तो कहा चलो डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपको दुख है, कष्ट है? तो
मेहमान बोले कि डॉक्टर साहब, हमने शाम को कुछ ज्यादा भोजन खा लिया है तो पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। डॉक्टर ने थोड़ा दवा गोली दे दिया और कहा कि शाम की समय हल्का भोजन, खिचड़ी खाना। तो भूलनलाल सोचे कि ठीक है, अब यहाँ ससुराल में क्या मैं खिचड़ी खाऊंगा, अच्छा नहीं लगता। अब मैं अपने घर जाऊंगा, घर में खिचड़ी खाऊंगा। तो भूलनलाल ने सोचा कि यार मैं खिचड़ी कहूँ कहने भूल न जाऊं। तो डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं खिचड़ी कहूँ भूल न जाऊं। तो डॉक्टर साहब भी बड़े मजाकिया थे, तो उन्होंने कहा कि रास्ते में रटते जाना, खिचड़ी 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 कहते चले जाना। तब वहां से भूलनलाल जो है चल दिए और खिचड़ी 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 कहते कहते चल दिए। जब चल दिए तो आगे जो है एक किसान था, तो जोहरी बोए था, तो भुट्टो में चिड़ैया चुन रही थी, तो चिड़ियों को उड़ा रहा था। अब यहाँ से भूलनलाल पहुंचे तो खिचड़ी खिचड़ी की जगह में अब वो उल्टा शब्द कहने लगे, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, रटते चला जा रहा है। तब वहां जब किसान के पास पहुंचा तो खाचड़ी खाचड़ी कह रहा था। तो किसान ने कहा, अरे कहा मैं सारा दिन चिड़ियों को उड़ाते उड़ाते परेशान हूं, और ये कह रहा है खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। किसान ने भूलनलाल को पकड़ा और बहुत पिटाई किया। तो भूलनलाल बोले, ये मैं क्या करूं, बताइए मैं क्या कहूं। तो कहा किसान बोला कि होर फुर कहो, होर फुर कहो। तो किसान अपने मतलब की चीज कहा कि होर फुर कही तो हमारी चिड़िया सब उड़ गई हैं। तो वहीं से भूलनलाल जो है खाचड़ी की जगह छोड़ करके अब जो है हुर्र फुर्र बोल शुरू कर देने। अब हुर्र फुर्र हुर्र फुर्र हुर्र फुर्र हुर्र फुर्र करत चलो जात है। अब कहते हैं चलो जाते तो एक शिकारी था, तो जंगल में चिड़िया फंसाने के लिए जाल डाले था। अब वो जाल सुबह डाला था, जाल शाम होने वाला था और चिड़िया फंसने ही वाली थी। अब यहाँ से भूलनलाल पहुंचे तो हुर फुर कर दिया, तो चिड़िया भाग से सब उड़ गई। अब बहेलिया ने भूलनलाल को पकड़ करके खूब पिटाई किया, फिर से दोबारा पिट गया। अब जब दोबारा फिर से पिट गया तो भूलनलाल बोले, कहा अब मैं क्या कहूं। कहा अब तू कहो कि आवत जाओ फंस मत जाओ, आवत जाओ फंस मत जाओ। बहेलिया ने अपने मन की बात कही कि यह मनाओ कि ना निहता है चिड़िया आवत जाए फंस फंस जाए। और तो अब भूलनलाल वहां से कहने लगा कि ठीक है। अब का भूलनलाल वहां से जो है कहा ला कि आवत जाओ और फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। अब वहां से भूलनलाल चल दिए। अब वहां पहुंचे तो एक 5 चोर जो है झुरमुट में बैठे मीटिंग कर रहे थे कि आज फलाने अमुक के यहाँ चोरी करना है। तो भूलनलाल अब वहां से जब उन्हें निकले वही उसी जगह से, तो कहा आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। तब 4 चोर कहाँ ससिया अशुद्ध वाणी बोल रहा है, कुभक मना रहा है।
तो चार चोर निकल के वही साय का पकड़ के भूलन लाल का फिर पिटाई विधवत कीन्हन। तो कहा अब मैं क्या कहूँ, कहा अब तो या कहो कि लई लैया धर धर जा, लई लैया धर धर जा, लई लैया धर धर जा। अब चोरों ने भी कहा कि अपने मतलब की चीज कहा कि सारा माल लई लई के लई के आओ और अपने घर में धर धरिया। तब वहां से भूलन लाल जो है कहने लगा कि लई लैया धर धर जा, लई लैया धर धर जा। यह कहा चलोगा चलोगा। तो अब आगे जो है क्या हुआ कि आगे एक सेठ का लड़का खत्म हो गया था, तो उसे मरघट के लिए दफनाने जा रहे थे, जलाने के लिए। तो अब यहां से भूलन लाल जो है पहुंचे तो कहा लई लैया धर धर जा, लई लैया धर धर जा। तामू ससुर सोचन के ससुर एक बताओ ये आपको भक मना रहा है कि एक ही लड़का था वो बनिया के, और कहा ससुर लई लैया धर धर जा। कहा अब मना हुआ थे कि लय फिर से लैया फिर लैया धर जा, जब फिर मुर्दा का मना रहा है कि फिर से आवे। तो उन्होंने कुभक का बाणी सुन करके फिर भूलन लाल को पकड़ के पिटाई किया। फिर से भूलन लाल पिट गया। तो अब कहा कि अब मैं क्या कहूँ, तो कहा कि अब यह कहो कि यस दिन कबहू न हो, राम करे यस दिन कबहू न हो, राम करे यस दिन कबहू न हो। अब भूलन लाल रास्ता में यह कहा चलो जाए, राम करे यस दिन कबहू न हो, राम करे यस दिन कबहू न हो। अब वहां से एक राजा के लड़के की जो है, एक ही राजा के लड़का था और वो बारात चली जा रही थी, शादी होने के लिए बारात जा रही थी। तो अब वहीं से भूलन लाल बारात के सामने से निकले तो कहा कि राम करे इस दिन कबहू न हो, राम करे इस दिन कबहू न हो। तो अब बारातियों ने सुना, कहा ये ससुर अशुभ मनावत है, कहा थे राम करे इस दिन कबहू न हो। तो बाराती पकड़ के वहां के खूब पिटाई की, फिर पीट कर भूलन लाल। तो कहा अब का कहूं मैं, तो कहा राम करे इस दिन सब दिन हो, यह कहो। तो अब हूँ अपने मतलब की चीज कहन। तो फिर वो अब भूलन लाल कहा शुरू का दिन है, राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे सब दिन इस दिन हो, यही तना कहा चल दिन है सर। अब वहाँ एक गांव में आगे जो है गांव मिला, तो उस गांव में आग लगी थी, बड़ी जोरदारी के साथ आग लगी थी। सभी गांव के लोग बुझा रहे थे आग को। तो वहां से भूलन लाल निकले तो कहा राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे इस दिन सब दिन हो। अरे कहा तुम सुने जो आगे बुझा रहे थे, कहा शशि एक दिन के आगे लागे तो हम आफत मची है बुझावा। मैं ससुर कहा था कि राम करे इस दिन सब दिन हो, सब दिन हो, ये मना रहा। तो गुस्सा करके लोगों ने पकड़ के भूलन लाल के फिर बड़ी जोरदारी से पिटाई फिर कर दिया। भूलन लाल कहा कि अब मैं क्या कहूं, तो कहा यह कहो कि अब तुम्हें कुछ नहीं कहा का है, चुप रहा कहा जहां आगी लाग हो, धुआं उठत हो, वहां जौन है धूरी डाल दिए का होत है, पानी डाल दिए का होत है। बस चुप शांत जा, बस जहां आगी लाग हो तो ननिहता है, पानी डाल दे, धूरी डाल दे, बस जा चुपचाप। तब वहां से भूलन लाल जो है चुपचाप चल दिया। तो एक कस्बा में पहुंचे, एक डिब्बा में एक जो है तो बढ़िया
सूट बूट पहने सिगरेट पी रहा था। और सिगरेट पी रहा था तो धुआं निकाला, तो भूलन लाल ने देखा कि अरे इसके मुख अंदर आगी लगी है, धुआं निकल रहा है। तो उन्होंने एक मुट्ठी धूरी उठाया और मुख में झोंक दिया। तो अब वो आदमी पकड़ करके खूब पिटाई किया, इतना पीटा कि मुझे बेहोश हो गया। वहां के लोगों ने उनको उठाया, मना किया और कहा कि आपका क्या नाम है? कहा भूलन लाल। अरे कहा भूलन लाल मत बनो, चेतन लाल बनो। इस तरह से मनुष्य जो है चेतन लाल बने, भूलते भूलते न जाने जीव कहाँ चला गया। इसलिए साहब कहते हैं कि चेतन लाल बनो, ज्ञानवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, जिससे सारा जीवन का सुधर जाए और जीव जो है अपने भूल को समाप्त करके सदगुरु साहब के चरणों में लग जाए और जीवन में ज्ञान का उजेला हो जाए। इसलिए इस संसार में आकर के सदगुरु साहब ने बताया है कि भूलन लाल मत बनो। भूलते भूलते ये मनुष्य सारा जीवन भुला दिया। इसलिए ये जीवन जो है मनुष्य का जीवन, ये जागृत अवस्था में लाइए, स्वप्न अवस्था में मत सोते मत रहिए। जैसे रात में स्वप्न होता है और स्वप्न में देख लिया, अब बस जहां नींद खुली स्वप्न मिटा, सब कुछ मिटा। इसी प्रकार से स्वप्न की भांत हम ये सारा जीवन भूल भ्रम में संशय में पड़ करके अपना सारा जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो है बड़े सुंदर मार्मिक कथा कहानी, रोमांचक कहानी भूलन लाल की उदाहरण दे करके सदगुरु समझाते हैं कि किसी भी प्रकार से मनुष्य भक्तजन जो है अपने जीवन को जागृत अवस्था में लाएं, ज्ञान अवस्था में लाएं और मनुष्य जीवन का सुधार हो जाए और मनुष्य जो है जीवन पा करके अच्छा विचार आ जाएं। क्योंकि मनुष्य जीवन में अच्छे विचारों की जरूरत है। यदि मनुष्य तन पाया है तो जरूर हमें सतगुरु की संगत में जाना चाहिए, जहां संत महापुरुषों की सत्संगत लगी हो, बढ़िया सदगुरु की बाणी अमृत बाणी का बखान हो रहा हो, बढ़िया सत्संग हो रहा हो, बढ़िया भजन बीजक बाणी सदगुरु का ज्ञान चर्चा हो रही हो, तो वहां जाकर के हम जो है अपने भूल और भ्रम को दूर भगा करके और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए साहब जो है बड़े ही सुंदर मार्मिक कहानियों के द्वारा साहब ने कितना प्रयासरत रहते हैं
कि किसी भी प्रकार से भक्तों को ज्ञान दे करके जीवों को सुधार हो जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़े ही शब्दों से, हर तरह के बाणी वचनों से, शब्दों से, कथा कहानी के द्वारा उदाहरण देकर के जीवों को जागृत करते रहते हैं और जागृतवान बनाते हैं कि जागो। जब जागो तभी सवेरा, जब जाग जाओ तो मानो कि आज ही हमारा सवेरा हुआ है और हमारा ही आज से ही जीवन हमारा सुधार की ओर आ गया। जहां सुधार की ओर पहुंच गया तो मानिए कि हमारे जीवन का भविष्य बन गया। इसलिए जरूर सदगुरु की शरण में आकर के अपने जीवन का उद्धार कीजिए, तभी जो है नर जन्म पाने का ये अमूल अवसर मिला है। तो जरूर लाभ उठावें और अपने जीवन को धन्य बनावें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।